जब कोई मर जाता है तो क्या वाकई मर जाता है? अभी तुम ये सुनकर शायद सोचोगे यह कैसा प्रश्न है, लेकिन रुको, जल्दी मत करो। जल्दी करना हमारी सबसे पुरानी बीमारी है, और इसी जल्दी में हम बहुत कुछ चूक जाते हैं जो असली है, जो गहरा है, जो जीवन का केंद्र है। एक क्षण रुको, भीतर देखो। तुम्हारे भीतर आज भी कोई है जो शायद तुम्हारे दादाजी का कोई पुराना डर था। कोई है जो तुम्हारी परदादी की कोई अधूरी इच्छा थी। कोई है जो पीढ़ियों पहले किसी ने जो आंसू छुपाए थे, वे आंसू आज भी तुम्हारी आंखों में कहीं दबे हैं और मौका ढूंढते हैं। यह कोई कविता नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है। आज मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो न पंडित बताएगा, क्योंकि शायद उसने कभी इस प्रश्न को उठाया ही नहीं, और न कोई वैज्ञानिक बताएगा, क्योंकि उसने लेबोरेटरी के बाहर की दुनिया को देखना अभी सीखा नहीं। आज बात होगी ज्येष्ठ पूर्णिमा की, पितृतर्पण की, और उस गहरे विज्ञान की जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अपनी आंखों से देखा था। बात होगी एपिजेनेटिक्स की, DNA मेमोरी की, और क्वांटम फिजिक्स की, और इन सब से जुड़ी वह अदृश्य डोर की जो हमें हमारे पूर्वजों से बांधती है, जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटती। एक अजीब बात है, जब भी विज्ञान और अध्यात्म का नाम एक साथ लिया जाता है तो दोनों तरफ के लोग असहज हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं धर्म अंधविश्वास है, और धार्मिक लोग कहते हैं विज्ञान को आत्मा की क्या समझ। और दोनों गलत हैं। मुझे हंसी आती है ये देखकर। सच यह है कि विज्ञान और वेद कभी अलग नहीं थे। हमने उन्हें अलग किया अपनी संकीर्णता से, अपने अहंकार से, अपनी उस बेचैनी से जो हमेशा सब कुछ दो खानों में बांट देती है। यह मेरा, वह तेरा। ऋषि मूर्ख नहीं थे। सुनो ये बात ध्यान से। जो लोग हिमालय की गुफाओं में बैठकर शरीर और श्वास को साध कर समाधि की गहराइयों में उतरे थे, उन्हें जो दिखा, जो अनुभव हुआ, जो सत्य प्रकट हुआ, वह आज लेबोरेटरी में एक एक करके सिद्ध हो रहा है। बस भाषा अलग थी। उन्होंने संस्कृत में कहा, आज इंग्लिश में कहा जा रहा है। अर्थ एक ही है। अब देखो ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ का अर्थ क्या है? ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सबसे प्रखर। वर्ष का वह महीना जब सूर्य अपनी पूर्ण अग्नि में होता है, धरती तपती है, जल वाष्प बनता है, और पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय होता है। और इस तपन के बीच जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होकर उगता है तो एक अद्भुत संतुलन बनता है। अग्नि और शीतलता, ताप और अमृत, जलन और उपचार। यह दिन वैसे भी असाधारण है, लेकिन जब यही पूर्णिमा अधिक मास में आए तो ब्रह्मांड एक ऐसा द्वार खोलता है जो वर्षों में एक बार भी नहीं खुलता। इसे जल्दी समझने की कोशिश मत करो, पहले इसे महसूस करो। समझ बाद में आती है। और आज हम 3 स्तरों पर इसे समझेंगे। अध्यात्म का स्तर, विज्ञान का स्तर, और उससे भी गहरा अस्तित्व का स्तर। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार एक जैसी तकलीफ आती रहे? विवाह में अड़चन, मन में एक अजीब सी बेचैनी जिसका न नाम है, न कोई कारण दिखता है, संतान को लेकर परेशानी, घर में एक अदृश्य बोझ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लोग इसे पितृदोष कहते हैं, और पंडित कहते हैं कुछ ग्रह नक्षत्र खराब है, पूजा करो। मैं पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब तक जड़ नहीं समझोगे तब तक पत्तियों को काटते रहोगे और जड़ वहीं रहेगी। आज मैं तुम्हें इस पितृदोष की असली जड़ दिखाना चाहता हूँ। पश्चिम में आज विज्ञान की एक नई शाखा जन्मी है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यह शब्द कठिन लगता है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा सरल है। समझो इसे एक उदाहरण से। एक पुरानी किताब है, उसमें शब्द हैं, वे शब्द पीढ़ियों से चले आ रहे हैं एक ही, लेकिन जब किसी ने वह किताब पढ़ी तो उस पर अपने निशान छोड़े। कहीं कोई रेखांकन है, कहीं किसी ने रोते हुए कोई पृष्ठ पढ़ा था और उसके आंसुओं का धब्बा है, कहीं किसी ने भय से कोई अध्याय छोड़ दिया था, वह अधूरा है।
अगली पीढ़ी को वही किताब मिलती है, शब्द वही, लेकिन निशान भी वही। तुम्हारे DNA की कहानी ठीक यही है। तुम्हारे जीन्स वह किताब है और एपिजेनेटिक्स वे निशान हैं जो पिछली पीढ़ियों ने अपने अनुभवों से उस किताब पर छोड़े हैं। तुम्हारे किसी पूर्वज ने जब कोई गहरा आघात झेला, जब कोई भयंकर भय उनके जीवन में आया, जब उन्होंने कोई गहरा शोक अपने भीतर दबाया और किसी को नहीं बताया, तो वह दबाव केवल उनके साथ नहीं गया, वह उनके जीन्स पर एक निशान की तरह अंकित हो गया और वह निशान तुम्हारे जीन्स तक आया। यह सिद्ध हो चुका है, ये अटकलें नहीं है। पश्चिम में एक अध्ययन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जिन लोगों ने भयंकर कष्ट झेला उनके बच्चों में, जो उस समय जन्मे भी नहीं थे, वही तनाव के हार्मोन पैटर्न्स मिले, वही एंजाइटी के लक्षण मिले, वही भय, एक अदृश्य भय जो उनके माता पिता ने जिया था, DNA ने याद रखा था। तो अब बताओ, जिसे हम पितृदोष कहते हैं, क्या वह केवल एक धार्मिक अवधारणा है या वह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले पहचाना था? दोनों एक ही बात कह रहे हैं। पितृदोष कोई शाप नहीं है, कोई ईश्वर का दंड नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों का अधूरापन है जो तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे खून में, तुम्हारे होश में आज भी जी रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो शरीर तो यहाँ रह जाता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म ऊर्जा, उसकी चेतना, वो तुमसे कभी नहीं कटती, क्योंकि तुम उसी से बने हो। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में उनका अंश है, और जब उनकी कोई इच्छा अधूरी रहती है, जब उनका कोई कर्म अनसुलझा रहता है, जब उनकी कोई पीड़ा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई वह अंदर ही दबी रह जाती है, तो वह तरंग तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बाधा बनती है। और तर्पण वह विधि है जिससे यह बाधा टूटती है। जब तुम पूरी श्रद्धा से, कृतज्ञता के भाव से, मंत्रों की ध्वनि से, जल के माध्यम से अपने पूर्वजों को स्मरण करते हो, तो वह सकारात्मक ऊर्जा, वह भाव तरंग तुम्हारे DNA के उन पुराने निशानों को बदल देती है। विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि कृतज्ञता, ध्वनि और गहरा भाव जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। जो जीन्स अब तक एक विशेष ढंग से व्यक्त हो रहे थे, वे बदल सकते हैं। ऋषियों ने यही बात हजारों साल पहले जानी थी, बस उन्होंने इसे संस्कृत में कहा था। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्वांटम फिजिक्स, यह नाम सुनकर मत घबराओ। सच कहूं तो यह नाम जितना कठिन लगता है, इसका सत्य उतना ही सरल है, उतना ही स्वाभाविक है, जैसे पानी का बहाव। आइंस्टीन एक बड़े वैज्ञानिक थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक बात थी जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। उनके समकालीन वैज्ञानिकों ने एक चीज़ खोजी जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसका अर्थ है दो कण जो कभी एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, वे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। चाहे बाद में उन्हें ब्रह्मांड के दो छोरों पर क्यों न रख दो, एक को छुओ, दूसरा उसी क्षण कंपित होता है, कोई समय नहीं लगता, कोई दूरी नहीं आती। आइंस्टीन को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा। उनका मतलब था यह जादू जैसा लगता है, यह असंभव है। लेकिन अस्तित्व ने आइंस्टीन की नहीं सुनी। यह होता है, यह सिद्ध हो चुका है। अब सोचो एक बात, तुम्हारा शरीर कहाँ से आया? तुम्हारी माँ से। तुम्हारी माँ का शरीर उनकी माँ से, और यह धारा पीछे जाती है सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक। तुम्हारे पूर्वजों के कण शाब्दिक रूप से तुम्हारे भीतर हैं, तो क्या तुम उनसे क्वांटम लेवल पर एंटेंगल्ड नहीं हो? क्या मृत्यु उस कनेक्शन को तोड़ सकती है? नहीं। और यही वेद और क्वांटम फिजिक्स एक ही स्वर में बोलते हैं। वेद कहता है न जायते म्रियते व कदाचित, यह आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, वह केवल रूप बदलती है। शब्द अलग हैं, सत्य एक है। अब पूर्णिमा की बात करते हैं।
पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के जल को खींचता है, इसीलिए ज्वार आते हैं, यह सब जानते हैं। लेकिन एक बात और है जो शायद तुमने कभी इस तरह सोची नहीं। मनुष्य का शरीर लगभग 70% जल है। समुद्र को खींचने वाला चंद्रमा क्या तुम्हारे भीतर के जल को नहीं खींचता? खींचता है। इसीलिए पूर्णिमा की रात मन अधिक संवेदनशील होता है, भावनाएं तीव्र होती हैं, स्वप्न गहरे होते हैं, और जो साधक हैं उनकी साधना इस दिन कई गुना गहरी होती है। ये अनुभव नहीं, विज्ञान है। और इस दिन जब पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक विशेष रिसेप्टिव अवस्था में होती है, तो तुम्हारे मंत्र, तुम्हारा जल, तुम्हारा भाव क्वांटम तरंगों की तरह बिना किसी बैरियर के उन तक पहुंचता है जो अब इस शरीर में नहीं है लेकिन है। वे हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। और पूर्णिमा उस कनेक्शन को जो पहले से है और गहरा और स्पष्ट कर देती है। अब बात करते हैं अधिक मास की। अधिक मास को लोग अशुभ मानते हैं, मल मास, पापी महीना। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। मुझे हंसी आती है यह सुनकर। एक काम करो, अभी एक गहरी सांस लो और अब उसे रोको। उस रुके हुए क्षण में भीतर देखो, कितनी शांति है, कितनी गहराई है। बाहर का शोर रुक गया, भीतर का आकाश खुल गया। अधिक मास ब्रह्मांड की वह रुकी हुई सांस है। यह वह समय है जब बाहरी प्रगति रुकती है, लौकिक संसार के नियम शिथिल पड़ते हैं। नया विवाह नहीं, नया व्यापार नहीं, कोई बड़ा लौकिक संकल्प नहीं, लेकिन भीतर की यात्रा इस समय सबसे तीव्र होती है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम वैक्यूम। देखने में जो बिल्कुल खाली लगता है, वह शून्यता वास्तव में सबसे अधिक ऊर्जावान होती है। उसमें हर क्षण अनगिनत कण उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। शून्यता खाली नहीं होती, शून्यता संभावनाओं से भरी होती है। अधिक मास वही कॉस्मिक वैक्यूम है। इस मास में बाहर कुछ नया नहीं होता, इसीलिए भीतर जो भी करो उसका प्रभाव असीम गुना हो जाता है। यहाँ भौतिक और सूक्ष्म के बीच की दीवार पतली हो जाती है। अवचेतन मन और उच्च चेतना के बीच का पर्दा उठ जाता है, और इस पतले पर्दे के उस पार हमारे पूर्वजों की ऊर्जा सबसे निकट होती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, अधिक मास में किया गया स्नान, दान, तप और तर्पण सामान्य समय से अनंत गुना फलदायी होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह समय के उस विज्ञान को समझना है जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत सूक्ष्मता से देखा था। और अब देखो, जब ये अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ मिले तो दो असाधारण ऊर्जाएं एक साथ आती हैं। पूर्णिमा की तीव्र रिसेप्टिव ऊर्जा और अधिक मास की गहरी शून्यता। यह वैसा ही है जैसे एक खुली खिड़की और उस खिड़की के सामने तूफान। ब्रह्मांड ने एक ऐसा द्वार खोला है जो बहुत कम खुलता है। इस द्वार से अपने पूर्वजों तक पहुंचना आज सबसे सहज है। अब बात करते हैं तर्पण की विधि की, और ध्यान से सुनो, क्योंकि इस विधि के पीछे जो विज्ञान है उसे समझे बिना विधि केवल एक कर्मकांड रह जाती है, एक यांत्रिक क्रिया। और यांत्रिक क्रिया से कोई भीतरी रूपांतरण नहीं होता। पहली बात, तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। क्यों? ऋषियों ने हर दिशा को एक विशेष ऊर्जा, आवृत्ति, एक विशेष फ्रीक्वेंसी दी थी। दक्षिण यम की दिशा है, पितरों की दिशा है, ये मान्यता नहीं है। ये एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। जैसे जब तुम कंपास पकड़ते हो, वह सुई नॉर्थ की ओर मुड़ती है, कोई जादू नहीं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ। उसी तरह हमारी सूक्ष्म ऊर्जा जब दक्षिण की ओर अलाइंड होती है तो वह उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है जहाँ पितृलोक की ऊर्जा विद्यमान है। यह ब्रह्मांड की ज्योग्राफी है। दूसरी बात, जल में काले तिल और कुशा घास। काले तिल को देखो, गहरे रंग के, सघन, ऊर्जा से भरे। ऋषियों ने इन्हें सूक्ष्म ऊर्जा का कंडक्टर कहा। हिंदी में कहें ये ऊर्जा के संवाहक हैं। जैसे तांबे के तार से बिजली प्रवाहित होती है, वैसे ही काले तिल इस सूक्ष्म ऊर्जा को वहन करते हैं। और कुशा एक विशेष घास है। पुराने समय में ऋषि इसी पर बैठकर ध्यान करते थे। इसमें ऊर्जा को ग्राउंड करने की और संचारित करने की
अद्भुत क्षमता है। यह एक प्राकृतिक एंटीना है जो कॉस्मिक सिग्नल्स को ग्रहण करती है और जोड़ती है। तीसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, जल। एक जापानी वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक प्रश्न के उत्तर को खोजने में लगाया, क्या जल पर हमारे विचारों और शब्दों का प्रभाव पड़ता है? और जो उन्हें मिला वह चौंकाने वाला था। जब जल पर प्रेम और कृतज्ञता के शब्द बोले गए तो उस जल के क्रिस्टल्स अद्भुत रूप से सुंदर बने, जैसे किसी ने प्रकृति में हीरे बिखेर दिए हो। और जब उसी जल पर क्रोध और घृणा के शब्द बोले गए तो क्रिस्टल्स विकृत हो गए, बेडौल, टूटे हुए। जल स्मृति रखता है, जल भाव को धारण करता है। तो अब सोचो, जब तुम पूर्ण श्रद्धा से आंखें बंद करके मंत्रों की उन प्राचीन ध्वनियों के साथ उस जल को अपने हाथों में लेते हो और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हो, वह जल क्या बनता है? वह एक साधारण जल नहीं रहता, वह एक लिविंग मैसेज बन जाता है। और जब तुम उसे धरती पर अर्पित करते हो, वह केवल भूमि पर नहीं गिरता, वह उन तक पहुंचता है जो तुम्हारे भीतर जी रहे हैं। चौथी बात, ज्येष्ठ की यह भीषण गर्मी। इस तपन में जब जल का एक स्पर्श होता है, तुम जानते हो वह कितना शीतल लगता है, वह शीतलता कितनी राहत देती है। तो सोचो, पूर्वजों की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो अनसुलझे संबंध हैं, जो अधूरी यात्राएं हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही, उनके लिए यह जल तर्पण कितनी असीम शीतलता लेकर आता होगा। और शीतलता के साथ आती है मुक्ति। उनके सांसारिक मोह ढीले होते हैं, उनकी आसक्ति शिथिल होती है और वे उस यात्रा पर आगे बढ़ता है जो हर आत्मा को करनी है। पांचवी बात, मंत्र। मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र ध्वनि का विज्ञान है। हर मंत्र एक विशेष ध्वनि आवृत्ति पर, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर कंपित होता है। यह कंपन हवा में नहीं रुकता, वह तुम्हारी कोशिकाओं तक जाता है, वह उस क्वांटम फील्ड तक जाता है जहां तुम्हारे पूर्वजों की चेतना अभी भी विद्यमान है। इसीलिए तर्पण में मंत्र है, इसीलिए मंत्र बिना भाव के नहीं होना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा माध्यम बनाते हैं जिसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। अब मैं तुमसे सबसे गहरी बात करना चाहता हूं। लोग तर्पण को परोपकार की तरह देखते हैं, हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, हम उनका झण चुका रहे हैं। ये आधा सच है। पूरा सच ये है, जब तुम अपने पूर्वजों को मुक्त करते हो, तुम खुद को मुक्त करते हो। जो जेनेटिक ट्रॉमा उनसे तुम्हारे डीएनए में आया था, वह तर्पण की ऊर्जा से खुलने लगता है। जो अतृप्त इच्छाएं तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य बाधा की तरह काम कर रही थीं, वह विसर्जित होने लगती हैं। तर्पण अल्टीमेटली सेल्फ हीलिंग है और कभी कभी सबसे बड़ा परोपकार अपने साथ न्याय करना होता है। अब एक और बात, तुम अकेले नहीं हो इस धरती पर। ये जो तुम सोचते हो मैं हूं, ये पूरा सच नहीं है। तुम्हारे पीछे एक लंबी कतार है, हजारों वर्षों की, शायद उससे भी पुरानी। तुम्हारे किसी पूर्वज ने एक भीषण अकाल में जब चारों ओर मृत्यु थी, तब भी जीवित रहने का संघर्ष किया था। उसी की जिजीविषा, वही जीने की शक्ति आज तुम्हारे भीतर है। किसी ने किसी रात सब कुछ टूट जाने के बाद भी अपने बच्चों के लिए उठकर सवेरे काम पर गया था। उसी की दृढ़ता तुम्हारी रीढ़ में है। किसी ने अन्याय सहा, चुप रहा, इसलिए कि अगली पीढ़ी बेहतर जी सके। उसी के बलिदान के कारण आज तुम यहां हो। क्या तुम इसके प्रति एक क्षण भी कृतज्ञ नहीं होते? और कृतज्ञता सबसे बड़ी ऊर्जा है। भौतिकी का एक मूल नियम है, ऊर्जा न बनती है, न नष्ट होती है, वह केवल रूप बदलती है। तो जो ऊर्जा तुम कृतज्ञता के भाव से अपने पूर्वजों को भेजते हो, वह नष्ट नहीं होती, वह लौटती है और लौटकर कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। देना और पाना एक ही चक्र के दो पहलू हैं। यही सनातन का सबसे पुराना और सबसे गहरा रहस्य है। आज हमने तीन धाराओं को एक साथ बहते देखा, अध्यात्म की धारा, विज्ञान की धारा
और अस्तित्व की गहरी धारा, और यह देखा कि ये तीनों अंततः एक ही दिशा में बहती हैं। एपिजेनेटिक्स कहती है पूर्वजों का ट्रॉमा हमारे जीन्स में है। वेद कहता है पितृदोष पीढ़ियों तक चलता है, एक ही बात। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है जो कण एक बार मिले वे हमेशा जुड़े रहते हैं। वेद कहता है तुम अपने पितरों से सदा बंधे हो, मृत्यु के बाद भी, एक ही बात। क्वांटम वैक्यूम कहता है जो खाली दिखता है वह सबसे ऊर्जावान होता है। ऋषि कहते थे अधिक मास में की गई साधना का फल अनंत गुना होता है। एक ही बात, विज्ञान और वेद के बीच की जो दीवार है वह हमने बनाई है, हमारी छोटी छोटी अस्मिताओं ने बनाई है। ब्रह्मांड ने कभी यह दीवार नहीं बनाई, और जब हम इस दीवार को गिराते हैं तो एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। एक ऐसी दुनिया जहां जन्म और मृत्यु के बीच का धागा कभी नहीं टूटता, जहां प्रेम समय और दूरी को नहीं मानता, जहां कृतज्ञता का एक क्षण पीढ़ियों के घाव भर सकता है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कोई बड़ी विधि नहीं चाहिए, कोई पंडित की जरूरत नहीं है। अगर भाव सच्चा है बस इतना करो, सूर्योदय से पहले उठो, जब अभी अंधेरा हो और पहली किरण आने वाली हो। वह सबसे शांत समय होता है। एक पात्र में जल भरो, उसमें काले तिल डालो, थोड़ा कुशा रखो यदि मिले, दक्षिण की ओर मुख करो और आंखें बंद करो। अपने उन पूर्वजों को याद करो जो अब इस शरीर में नहीं है। नाम लो या बिना नाम के, जो भी मन में आए, बस एक क्षण के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। उनके संघर्ष के लिए, उनके प्रेम के लिए, उन अनगिनत क्षणों के लिए जो तुम्हें पता भी नहीं है जो उन्होंने तुम्हारे लिए जिए थे। और वह जल पूरी शांति से धरती को अर्पित करो, बस इतना। अगर भाव सच्चा है तो यही काफी है, क्योंकि ब्रह्मांड भाव देखता है, क्रिया नहीं। और एक अंतिम बात, अगर आज ये सुनते सुनते तुम्हें किसी पूर्वज की याद आई, किसी दादा की, किसी दादी की, किसी पिता की, किसी माँ की जो अब नहीं है, अगर किसी की छवि मन में उभरी तो तर्पण शुरू हो चुका है, क्योंकि याद करना भी तर्पण है। प्रेम से याद करना सबसे बड़ा तर्पण है। ऋषियों ने यही कहा था, विज्ञान यही कह रहा है, और तुम्हारी आत्मा अगर ध्यान से सुनो यही कह रही है। जन्म और मृत्यु के बीच का यह धागा कभी नहीं टूटता। हम एक लंबी धारा के हिस्से हैं, और इस धारा को अपना प्रेम, अपनी कृतज्ञता, अपना जल देना, यही सनातन है, यही विज्ञान है, यही अस्तित्व का सबसे गहरा और सबसे पुराना रहस्य है।